Second body Daniel. लुकिज्म देखते हुए तुम लोग के दिमाग में ये सवाल डेफिनेटली एक ना एक बार तो आया ही होगा कि आखिरकार डैनियल की सेकंड बॉडी के पीछे राज क्या है। तुम्हारे दिमाग में आया हो या ना आया हो, लेकिन मेरे दिमाग में ये कई बार आ चुका है। और जब मैं ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा टाइम पास कर रहा था, तब मेरे दिमाग के अंदर एक थ्योरी आती है। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी जो लुकिज्म के अलावा भी पीटीजे की बाकी मानवास को फॉलो करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, डैनियल की सेकंड बॉडी का ओरिजिन। देखो, मेरे पास एक बंदे का कमेंट आया था जिसके अंदर मुझे काफी दम लग रहा है, इसीलिए मैं ये थ्योरी भी बना रहा हूँ। शाउट आउट टू दिस ब्रदर। देखो, मुझे पता है ये जो मैं थ्योरी बनाने वाला हूँ इसको मुझे एक और पार्ट में समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरी काइंड ऑफ तुम लोग को अधूरी लगने वाली है, बट सुनना जरूर। तो मेरे अकॉर्डिंग डैनियल की जो सेकंड बॉडी है वही डैनियल का फादर है। अब सुनो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डैनियल की सेकंड बॉडी ही उसका बाप है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब डैनियल का बाप यही कुछ 16 या 17 साल का होगा, तब वो और जिनियन पार्क भी प्री जनरेशन के टाइम पर काफी सारी गैंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो मान लो उन्हें कहीं ना कहीं से गॉड्स रियल्म मिल गया होगा। अब जो लोग ये नहीं जानते कि गॉड्स रियल्म क्या है, तो सुनो। मेंजर की मानवा के अंदर एक पागल सा साइंटिस्ट था जो कि सिर्फ नेम का ही पागल था। उस बंदे ने लिटरली ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जो सीधा गॉड को चैलेंज करते थे। इवन उसने ऐसी पिल्स तक बना दी जो कि किसी बंदे की एजिंग को ऑलमोस्ट 98% स्लो कर देगी, या किसी बंदे की फिजिकल बॉडी परफेक्शन को, या फिर किसी बंदे की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी को भी एनहांस कर सकती है पीक ह्यूमन लेवल तक, या कहूँ तो सुपर ह्यूमन लेवल तक। और ये सारी पावर्स उसने क्रिएट की थी गॉड्स रियल्म की ड्रग की वजह से, जिसे खुद उसी साइंटिस्ट ने काफी टाइम पहले बनाया था, जिसके ऊपर वो काफी टाइम तक एक्सपेरिमेंट भी करता रहता था। और कोई नहीं जानता वो कितनी ज्यादा पावरफुल चीज है। वो किसी भी ह्यूमन को एक परफेक्ट ह्यूमन बना सकती है। और गॉड्स रियल्म के अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट मौजूद है जो साइंटिस्ट ने किए थे। उन्हीं में से एक यामाजाकी क्लैन का ब्लैक आई मोड यानी कि यूआई मोड भी हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी थ्योरी चलती भी है। और जब गॉड्स रियल्म चोरी हो गया था तो ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया और उसकी पावर किसे मिली। तो जब डैनियल के फादर ने गॉड्स रियल्म को लिया होगा, ये थ्योरी है, तो जब डैनियल के फादर ने गॉड्स रियल्म को लिया होगा, तब जिनियन पार्क जो कि बहुत सारी मेडिकल एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा माहिर है, तो उन्होंने उस पे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट तो डेफिनेटली किए ही होंगे। और उस पावर का कोई गलत यूज ना कर सके, इसलिए डैनियल के फादर ने एक डिसीजन लिया होगा कि उस ड्रग को वो खुद के अंदर इंजेक्ट करवा लेंगे, ताकि चार्ल्स सोई जैसे लोग उस ड्रग के पीछे ना पड़ जाएं। और उसके बाद उन्होंने डैनियल की माँ से शादी की और डैनियल पैदा होने वाला होगा। तब चार्ल्स सोई को पता चल गया होगा कि गॉड्स रियल्म की जो पावर है वो डैनियल के फादर के पास है, यानी उनकी बॉडी के अंदर। तब चार्ल्स सोई ने अपने बंदों के साथ डैनियल के बाप को पकड़ना चाहा होगा, ताकि वो उनकी बॉडी को ब्रेन वॉश करके या किसी भी तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। और उसी के दौरान फाइट हुई होगी चार्ल्स सोई की और डैनियल के बाप की, जिसके अंदर डैनियल के बाप को जब अनकॉन्शियस होने वाला होगा, तब वो अपने अनकॉन्शियस मोड यानी कि यूआई मोड में आ गया होगा और उसी ने चार्ल्स सोई का एक हाथ भी उखाड़ दिया होगा। लेकिन किसी तरीके से चार्ल्स सोई ने उस बॉडी की कॉन्शियसनेस को दबा दिया होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरीके से जिनियन पार्क ने ये बात बता दी होगी गैब्रियम किम को, और इसी वजह से गैब्रियम किम ने चार्ल्स सोई को जेल के अंदर डलवा दिया था। और चार्ल्स सोई की वजह से ही जो डैनियल के फादर की कॉन्शियसनेस थी वो उसकी बॉडी के अंदर दब चुकी थी। और ये बात उससे पहले की होगी जब चार्ल्स सोई जेल में चला गया था, यानी कि चार्ल्स सोई ने उस बॉडी की कॉन्शियसनेस को दबा दिया होगा और उसी बॉडी में थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। और एक और चीज, गॉड्स रियल्म ऐसी चीज है जो किसी बंदे के अंदर अगर इंजेक्ट हो गई तो उसके ऊपर ड्रग्स भी काफी हद तक काम नहीं करेगी। जैसे कि जिनियन पार्क ने फर्स्ट एफिलेट के अंदर डैनियल की बॉडी पर काफी सारे ड्रग इंजेक्ट किए थे, तब हमें ये बताया गया था कि वो ड्रग इतने ज्यादा पावरफुल है कि घोड़ों को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि चार्ल्स सोई ने डैनियल की जो सेकंड बॉडी है उसी का ब्लड लेके उसी के डीएनए से कुछ छेड़खानी की होगी और उसी से उसने अपनी बेटी के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जिसकी वजह से उसको मिली सेकंड बॉडी। और मुझे लगता है क्योंकि डैनियल के बाप का डीएनए और डैनियल का डीएनए आपस में मैच होता है, क्योंकि वो बाप और बेटे हैं, तो उनकी कॉन्शियसनेस आपस में फ्यूज हो सकती होगी। और इसी वजह से डैनियल अपने बाप की बॉडी यानी कि सेकंड बॉडी को भी यूज कर सकता है। लेकिन कभी कभी जब डैनियल उस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसकी कॉन्शियसनेस काफी हद तक वापस आ जाती है, जो कि होती तो अनकॉन्शियस मोड में ही है, जो यूआई मोड है। और फर्स्ट एफिलेट आर्क के अंदर भी जब हमने देखा था कि उस बॉडी की कॉन्शियसनेस ने डैनियल को बोला था कि तुमको पहले चार्ल्स सोई के पीछे जाना चाहिए,
वो उसने इसीलिए बोला था क्योंकि उसके डैनियल के बाप का और चार्ल्स रॉय का पुराना लफड़ा है, या फिर उसको पता है कि असली विलन कौन है। यानी अभी भी कहीं ना कहीं डैनियल की सेकंड बॉडी के अंदर उसकी फादर की कॉन्शियसनेस होगी। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि डैनियल की माँ तो बुढ़ी हो चुकी है, लेकिन डैनियल की सेकंड बॉडी अभी भी ऐसी लगती है जैसे वो 20-21 साल का लौंडा हो। तो इसका सीधा सीधा मैं जवाब दूंगा गॉड्स रियल्म, जो कि किसी की भी एजिंग को स्लो कर सकता है, जिससे उसकी एज 100 साल में 1 साल बढ़ेगी। देखो ये थ्योरी ना मुझे काफी हद तक थोड़ी अधूरी सी लगती है, मैं खुद बता रहा हूँ। तुम में से काफी सारे लोग इस थ्योरी से एग्री नहीं करेंगे और शायद मुझे बेवकूफ भी समझे। बाकी मैं इतना बता रहा हूँ, ये थ्योरी काफी हद तक अधूरी है और मुझे लगता है मुझे इसका सेकंड पार्ट भी लाना ही होगा। तो अगर इस वीडियो पर 200 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं डेफिनेटली नई वीडियो बना दूंगा, और तुम लोग कमेंट्स में मेरी हेल्प जरूर से करना इस थ्योरी को पूरा करने के लिए। जिस बंदे का कमेंट मुझे लगा कि थ्योरी के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है और काफी हद तक इस थ्योरी को पूरा कर रहा है, नेक्स्ट वीडियो में उस बंदे को फीचर करूंगा। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर न्यू हो और ऐसी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जाने से पहले अगर ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार हाइप जरूर से कर देना। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। सायोनारा।